हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायट-श्वार्ट लॉ की। लास्ट टाइम हमने जो है वो हमारे पास बायट-श्वार्ट लॉ जो है वो डिस्कस कर लिया था। आप सभी ने जो फाइंड आउट कर लिया था कि बायट-श्वार्ट लॉ से आप मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालते हैं तो डी इक्वल टू क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आज हम इस लॉ की जो है वो वेरियस एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास क्या है हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है, आपको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें जैसे हमारे पास कहें कि करंट जो है वो आई पास हो रहा है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने एक्स वाई लिया है। इसके कारण आप किसी ए बी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड आउट करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम बायट-श्वार्ट लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पूरे एलिमेंट के करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए इकट्ठा नहीं निकाल सकते। हमारा सबसे पहले एक स्मॉल करंट एलिमेंट जो वो हम कंसीडर करके चलेंगे। तो आप क्या मेंशन करोगे इसमें कि हमने क्या लिया है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई ऑफ लेंथ एल, कैपिटल एल जो है वो इसकी लेंथ मान ली, हैविंग करंट आई एक्स टू वाई, एक्स से वाई की डायरेक्शन में आगे। वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट्स एट ए पॉइंट पी। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसको मैं ए मान लेता हूं। इसको आप जो है वो सेंटर सी बोल दो या ओ दे सकते हो। ओपी अगर हमारे पास करना चाहते हो तो ओ पॉइंट्स हमारे पास कहीं इसमें मेंशन कर सकते हैं। ओ दे दो चाहे। अब बायट-श्वार्ट लॉ बताने के लिए मैंने ये छोटा सा करंट एलिमेंट जो वो हमारे पास डीएल लेंथ का लिया है क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट्स पे हमारे पास क्या है, छोटा सा एलिमेंट जो वो लिया है। इसका जो है डिस्टेंस जो बी पॉइंट से वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आर है, और एंगल जो ये बना रहा है वो हमारे पास क्या है, थीटा है। तो इस करंट एलिमेंट्स के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो वो कितना होगा, आप बायट-श्वार्ट लॉ अप्लाई करके निकाल सकते हो। क्या आएगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ये करंट एलिमेंट हो गया। एंगल थीटा है तो साइन थीटा, डिस्टेंस जो वो आर है तो आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, आपने पीछे भी किया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू बायट-श्वार्ट लॉ, dB इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब देखो क्या करते हैं, जो हमें जो देगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वो ए देगा। तो हमें इस आर की जो वैल्यू है वो हमें क्या है, इसकी फॉर्म में निकालो। दूसरा ये थीटा हमें कभी भी नहीं मिलेगा, हमें ये एंगल जो है वो हमारे पास एग्जामिनर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए देगा। तो आपको क्या करना है, इस थीटा की वैल्यू भी किसकी फॉर्म में निकालनी है, फाई की फॉर्म में जो वो हमारे पास क्या हम फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करोगे, अब बाकी जो हमने स्टार्टिंग में लिया है वो सारा कुछ आप ऊपर मेंशन करके फिर चलोगे। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहां मेंशन कर देना कि अकॉर्डिंग टू बायट-श्वार्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं पी ओ क्यू में, थीटा एंगल है, फाई है, और ये एंगल आपको पता है कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू हमारी क्या होगी, 90 डिग्री। हमें फाई इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। हमारे पास है साइन ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या बन गई 90 डिग्री माइनस फाइव। और साइन चाहिए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस फाइव, और साइन 90 माइनस फाइव क्या हो जाएगा, कोस फाइव। चलो एक तो ये तो निकल गया कि थीटा को हमने फाइव में कन्वर्ट कर दिया, साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस फाइव। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि एग्जामिनर आपको ये एंगल देगा ना कि ये एंगल देगा, तो हमें इसलिए फाइव की फॉर्म में जो है वो निकालने पड़ी। ये एंगल आपने मेंशन किया है तो वो साथ में कर लेना कि वी अज्यूम दैट ओ पी क्यू जो है एंगल वो किसके इक्वल है, फाइव के। हो गया। दूसरा आर भी वो नहीं देगा, हमें ये डिस्टेंस जो वो हमारे पास कहीं की दी हुई होगी, तो इस आर की वैल्यू भी इसकी फॉर्म में जो वो निकालनी पड़ेगी। तो वहां भी हमारे पास क्या है, आप क्या करोगे, देखो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो इस फाइव को लेके चलें तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस हो गया, और ये हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज है। तो हम बात करें तो आर अपॉन ए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या बन जाएगा अपने पास, सीकेंट। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीकेंट जो है वो बन जाता है। तो सीकेंट ऑफ फाइव ये आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, ए सीकेंट फाइव।
ये लिख सकते हो, आर की जगह आप जो है वो यूज किया जा सकता है। फिर रह गई डीएल की वैल्यू जो है, वो डीएल की वैल्यू भी इसकी फॉर्म में जो है वो हम निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए भी देखो, यहां से ये लेंथ जो है वो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि एल कि ओ क्यू जो है वो अपने पास क्या है, स्मॉल एल है। तो एल बाई ए देखो इसी ट्रायंगल में क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, वो क्या हो गया, टेंजेंट फाई। एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टेंजेंट फाई। लेकिन हमें क्या चाहिए, डीएल, तो इसका डेरिवेटिव कर दो। ए एज इट इज, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर फाई, और साथ में फाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी फाई। यहां मैंने डेरिवेटिव किया है, काफी बार हम जो कर चुके हैं। टेंजेंट के डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो टेंजेंट फाई है, सीकेंट स्क्वायर फाई, साथ में फाई का करेंगे तो डी फाई। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। देखो हमारे पास क्या है, एक तो ये आ गया, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन में इसको मान लेता हूं, ये ए मान लेते हैं। दूसरा हमारे पास यहां से बी बन गया ये, और ये जो है वो हमारे पास क्या है, सी। ए बी और सी इक्वेशन जो है, इन तीनों का यूज जो है वो आप फर्स्ट इक्वेशन में वह कर दो। तो क्या बन जाएगा, देखो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई एज इट इज। डीएल की जगह देखो क्या आ गया, ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। फिर साइन थीटा की जगह क्या आ गया, यहां से कोस फाई अपॉन आर स्क्वायर था, आर भी हमने निकाला, ये रहा। तो आर की जगह क्या है, ए सीकेंट फाई है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सीकेंट स्क्वायर हो गया। सभी की वैल्यू हमने जो पुट कर दी, डीएल की पुट कर दी, साइन थीटा आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ जो भी कैंसिल होता है स्क्वायर था, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। सीकेंट स्क्वायर फाई से सीकेंट स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, ए से एक टर्म जो है इसकी हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो ये बन गया अपने पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई ए, ऊपर रह जाएगा साथ में कोस फाई डी फाई। ये वैल्यू कोस फाई डी फाई। तो ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। लेकिन हमारा पर्पज क्या है, हम तो इस टोटल के कारण निकालना चाहते हैं। तो आपको एक मैथमेटिकल टूल मिला हुआ है कि आप इसका क्या करो, इंटीग्रेशन जो वो कर दो। इंटीग्रेट करते ही हमारे पास क्या है, इसके लिए टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करोगे, पहले इस पी को इस एंड से और इस एंड से ज्वाइन करो, और ये एंगल मैं मान लेता हूं कि फाई 1 है, और ये एंगल जो है वो हमारे पास क्या है, फाई 2। क्लियर है, फाई 1 और फाई 2। तो टोटल निकालने के लिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, सीधा सा हमारे पास क्या है, ये जो आपका डीबी है इसको इंटीग्रेट कर दो। बिटवीन लिमिट, ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे यहां से, तो माइनस फाई 1 हो जाएगा टू फाई। कर दो इंटीग्रेशन, डीबी का इंटीग्रेशन भी आ जाएगा इधर, इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 टू फाई 2 म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए कोस फाई डी। ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बन जाती है, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए को बाहर निकाल। ये आ गया अपने पास कोस फाई डी फाई। अब कोस का इंटीग्रेशन देखो हमारे पास क्या होता है, साइन। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन। लेकिन कोस का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन आएगा, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो प्लस का कोस आएगा। ये आ गया अपने पास साइन फाई। लिमिट्स है माइनस फाई 1 टू फाई 2। पहले फाई की जगह अपर लिमिट पुट करोगे, ये बन जाएगा साइन ऑफ फाई 2, फिर माइनस लगाओगे, फिर साइन की जगह लोअर लिमिट फाई 1 माइनस ऑफ फाई 1, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो बीच में माइनस आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो यह माइनस फाई 1 है तो साइन बाहर आ जाएगा माइनस का, और ये प्लस बन जाएगा। तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ऑफ फाई 2 प्लस साइन ऑफ
phi1। ये आपका रिजल्टेंट आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर XY। ठीक है, क्लियर हुआ। बस आपको ध्यान क्या रखना है, पहले बायोट का लगाओ और फिर ये ध्यान रखना कि हमें वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा पी पॉइंट्स की कंडक्टर से, तो सभी की एक ही फॉर्म में वैल्यू निकालनी। एक ये नहीं देगा, फाई देगा, तो थीटा को भी किस में कन्वर्ट कर दो, फाई में। एक डीएल भी हमें जो है वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो भी इस टर्म में ले आएंगे, एक ही टर्म में जो हमारे पास क्या है, ए और फाई के टर्म में ही जो है उसको कर देंगे। तो वो 3 स्टेप्स आप अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद जस्ट पहले डी भी निकालो। टोटल के लिए क्या करोगे, दोनों एंड को ज्वाइन करोगे, ये एंगल फाई1 हो गया, ऊपर वाला क्या है फाई2। एक एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, इसने नेगेटिव ले लिया, माइनस ऑफ फाई1 ले लिया, ऊपर वाला क्या है फाई2 है, इंटीग्रेट कर दिया, ये हमारा क्या रिजल्ट आ गया। अब देखो इसके कुछ स्पेशल केस है हमारे पास, वो किस तरह से काम करेंगे। ये अपने पास रिजल्ट है बी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्पेशल केस में देखो क्या बनेगा। फर्स्ट में मानता हूं कि कंडक्टर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। कंडक्टर हमारे पास क्या है, XY इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ हुआ, देखो ये हमारे पास क्या, अगर लंबाई बढ़ाते जाए तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, तो करते करते अगर इसकी इनफाइनाइट लेंथ है तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये एंगल जो है दोनों के दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, 90 डिग्री। फाई1 फाई2 किसके इक्वल आ जाएगा, 90। वो वैल्यू इसमें पुट कर दो। बी क्या बना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90, या रेडियन में लिखो तो पाई/2। साइन 90 क्या होता है 1, ये भी 1 और 1 क्या आ गया 2। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये फर्स्ट हो गया, क्लियर है। फिर क्या करोगे, जो P है एनी वन एंड, किसी भी एक एंड के क्लोज हो। P जो है बीच में, ये हमारे पास यहां पे लाई नहीं कर रहा, या तो इधर Y के क्लोज है या X के क्लोज है, तो जिसके भी ये क्लोज होगा, जैसे मैं X के क्लोज मान लेता हूं, वो एंगल आपका 0 बन जाएगा और दूसरा एंगल आपका क्या हो जाएगा 90। ठीक है, किसी भी एक एंड के क्लोज है, अगर इधर लिया तो ये x वाला 0 बन गया, मतलब फाई1 की वैल्यू 0 होगी। उसके क्लोज लूंगा तो फाई2 हमारे पास क्या 0। एक एंगल को 0 पुट कर दो, दूसरे को 90, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए। वही करता हूं मैं, फाई2 की वैल्यू यहाँ 90 पुट कर देता हूँ, इसको 0 पुट कर देता हूँ, तो साइन 0 0 हो गया, साइन 90 1, तो 1 आएगा, अंदर वाला सारा आपका 1 बन जाएगा। तो क्या बन गया, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस को क्या कहता है कि अगर ये जो पॉइंट्स है P, ये बिल्कुल इसके राइट बाइसेक्टर पर बिल्कुल मिडल हो, बिल्कुल मिडल हो, तो हमें पता है ये लेंथ कितनी हो जाएगी फिर L/2। O से Y तक कितनी होगी L/2, ये आपको पता है। तो फिर ये क्या बनेगा, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, क्या बन जाएगा a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एंगल जो है वो हमारे पास क्या बिल्कुल बीच में है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, b इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ऑफ फाई, तो ये बन जाएगा, साइन ऑफ फाई दूसरा बन जाएगा, दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। तो साइन फाई निकालने के लिए क्या करोगे, क्या होता है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बन जाएगा L/2, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, रूट ऑफ a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। ये 2 बनेगा, पुट कर दो वैल्यू, म्यू नोट आई इंटू 2 आ जाएगा, 4 पाई ए हो जाएगा, 2 साइन फाई आएगा, साइन फाई की जगह क्या आ गया L/2 अपॉन रूट ऑफ a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर दो, तो ये 3 हमारे पास के रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारी बायोट लॉ की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस तरह से आप जो है वो हमारे पास के हैं निकाल सकते हो, तो ध्यान से हमारे पास के हैं ये आपको करना है। क्लियर है।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस की, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग है, आई करंट इसमें से पास हो रहा है। हम यूज कर लेते हैं कि कॉइल्स है, सेंटर ओ, रेडियस हमारे पास आ रहा है, आई करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके निकालेंगे तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये छोटे छोटे करंट एलिमेंट से बनी हुई है। ईच एलिमेंट्स की लेंथ हमारे पास के हम डीएल ले लेते हैं। ये मैंने एक करंट एलिमेंट जो कंसीडर कर लिया डीएल, और सेंटर से इसको ज्वाइन करोगे, यहां पे हमें पता है एंगल क्या बन जाएगा 90 डिग्री। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, डीबी इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस यहाँ आ रही है तो आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 90 डिग्री। क्या आ गया देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन ऑफ 90 अपॉन आर स्क्वायर। और साइन 90 हमें पता है क्या होगा, 1 होगा, तो इसकी जगह हम 1 यूज कर दें तो अपने पास ये रहेगा म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डीबी। लेकिन हमें तो क्या करना है, टोटल निकालना है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, किसका, डीबी का। तो डीबी का इंटीग्रेशन देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें तो इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव किसका पड़ा है, लेंथ का। तो अकेला इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का इंटीग्रेशन हमारे पास होगा। तो हम डीएल का जो है इंटीग्रेशन करते हैं। डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब ये सारी टोटल लेंथ, और सर्कल है, सर्कल की ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी सरकमफ्रेंस। क्या फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई आर। कर दो पुट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई आर। निकाल लो, आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास म्यू नॉट आई रह गया ऊपर, तो नीचे एक 2 रह जाएगा, पाई चला गया, एक आर रह जाएगा। बस ये हमारे पास के की वैल्यू जो है वो आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो ये 2 एप्लीकेशंस हमारे पास के हैं, हमने आज डिस्कस की है। अच्छे से करने की कोशिश करना। फर्स्ट एप्लीकेशंस काफी बार जो है वो एग्जाम में आई हुई है, अदरवाइज इस पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास के एग्जाम में जरूर देता है, जहां पे एंगल आपको ∅1 और ∅2 की वैल्यू दी होगी, करंट कितना है वो मेंशंस होगा उसमें, तो आप जो है उसके हेल्प से जो वो निकाल पाओगे। ये हमने बायोट-सावर्ट लॉ की 2 एप्लीकेशंस की है। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान से इन एप्लीकेशंस को आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का बायोट-सावर्ट लॉ, और नेक्स्ट हमारे पास करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। दोनों में कोई ना कोई एक एप्लीकेशन या इनका खुद का प्रूफ एग्जाम में जरूर आता है। थैंक यू बच्चों।